उसने स्नान करके उसे विशेष रूप से अति धन्य कर दिया, इसको ज़्यादा पवित्र कर दिया। भगवान चैतन्य ने जब स्नान किया तो पवित्र से ज़्यादा पवित्र हो गया। प्रभु ने जाकर श्री शंकर के प्रकट दर्शन किए और चारों ओर सेवकगण शिव शिव की ध्वनि कर रहे थे। चारों ओर पंक्ति की पंक्ति घी का दीपक जल रहे थे और निरंतर जल से अभिषेक हो रहा था। अपने प्रिय शिव का वैभव देखकर प्रभु समस्त वैष्णवगण संतुष्ट हुए। तो भगवान चैतन्य चूँकि भक्ति की लीला कर रहे हैं, इसलिए शिव जी को महावैष्णव जान करके भगवान चैतन्य जो है बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। जिनके चरण के रस में मत होकर शिव जी को वस्त्र धारण करने का ज्ञान नहीं है, वो चैतन्य महाप्रभु ही हैं जो शिव जी के सामने नृत्य कर रहे हैं। यानी भक्त की लीला करते हैं भगवान चैतन्य, तो शिव जी के सामने नृत्य करते हैं। लेकिन शिव जी जानते हैं कि जो मेरे सामने नृत्य कर रहे हैं वास्तव में इनके चरणों के रस में मत होकर मुझे वस्त्रों का ध्यान नहीं रहता। शिव जी क्या हो जाते हैं, दिगंबर, वस्त्र हटा देते हैं। तो वो शिव जी जो है समझ रहे हैं कि मेरे ही प्रभु हैं। भगवान चैतन्य भक्ति की लीला कर रहे हैं, है ना। ऐसे प्रभु शिव के सामने नृत्य करने लगे। शिव जी के आगे आनंद पूर्वक नृत्य गान करके श्री गौरचंद्र उस रात्रि को उसी ग्राम में रहे, इसी ग्राम में रहे। जिस प्रकार शिव जी को ये स्थान प्राप्त हुआ, इस कथा को स्कंद पुराण के अनुसार सुनो। शिव जी को ये स्थान कैसे प्राप्त हुआ। तबे प्रभु आइले न श्री भुवनेश्वर, गुप्त काशीवास जथा करेन शंकर। सर्वतीर्थ जल जथा बिंदु बिंदु आनी, बिंदु सरोवर शिव श्री जिला आपनी। शिव प्रिय सरोवर जान श्री चेतन, स्नान करी विशेष करीला अति धन। देखिले न गिया प्रभु प्रकट शंकर, चतुर्दिगे शिव ध्वनि करे अनुचर। चतुर्दिगे सारी सारी घृत दीप जले, निरवधि अभिषेक है तेजे जले। अब ये उड़ीसा का प्रसिद्ध नगर है भुवनेश्वर। इसे गुप्त काशी बोलते हैं, या एकाम्र क्षेत्र बोलते हैं, या हिमाचल बोलते हैं, या स्वर्ण आदि क्षेत्र बोलते हैं। भुवनेश्वर मंदिर के पास ही एक प्रकांड कुंड है जिसका नाम है बिंदु सरोवर। इसके तीर पर श्री अनंत वासुदेव का मंदिर है, हमने दर्शन किया। इस सरोवर में श्री मदन मोहन और श्री अनंत वासुदेव भगवान की चंदन यात्रा, जल के लिए आदि उत्सव संपादन होते हैं। बिंदु सरोवर कैसे उत्पन्न हुआ, इसकी कथा आती है। एक बार भुवनेश्वरी देवी ने, भुवनेश्वरी देवी कौन है, शंकर जी की पत्नी। शंकर जी को भुवनेश्वर बोलते हैं, तो देवी पार्वती को भुवनेश्वरी। तो भुवनेश्वरी देवी ने शंकर के मुख से वाराणसी से भी अधिक महात्म्य इसका नाम सुना कि ये जो भुवनेश्वर है ये वाराणसी से ज़्यादा पवित्र है। तो एक गोपालिनी मूर्ति धारण कर उस वन में विचरने लगी। गोपालिनी यानी गोपाल की पत्नी, है ना, ग्वालिनी। गोपालिनी का रूप धारण करके इस वन में विचरने लगी। तो कृति और वास नाम के दो असुर थे जो गोपालिनी के सौंदर्य पर आकृष्ट होते। कृति और वास ये दो असुर सौंदर्य पर आकृष्ट हो गए। तो भुवनेश्वरी गोपालिनी ने पहले तो महादेव के मुख से सुना था और उन्हें पता था कि ये दोनों उनके चरण के प्रहार से मर जाएंगे। गोपालिनी को पता था भुवनेश्वरी को कि उनके शिव जी से मालूम था कि अपना पैर मारेंगे तो मर जाएंगे। तो एक दिन जब दोनों असुर गोपालिनी के पास आए तो देवी ने उन्हें चरणों से ठोकर से मार डाला। तो गोपालिनी को बड़ा परिश्रम हुआ, पैर से मारा तो बड़ा परिश्रम हुआ और प्यास के मारे व्याकुल होकर सो गई। माता भुवनेश्वरी प्यास के मारे व्याकुल होकर के सो गई। तो फिर महादेव जी ने अपने त्रिशूल से फिर एक गड्ढा खोदा, उनकी प्यास बुझाने के लिए गड्ढा खोदा और उसी के पानी से अपनी पत्नी की प्यास बुझाई, गोपालिनी की प्यास बुझाई। वो आज भी शंकर वापी नाम से प्रसिद्ध है। भुवनेश्वरी की इच्छा से महादेव जी ने स्थायी जलाशय वहाँ निर्माण किया और सब तीर्थों के आह्वान और प्रतिष्ठा के लिए ब्रह्मा जी को बुलाया। सब तीर्थों को बिंदु बिंदु जल इसमें डाल करके जो है ब्रह्मा जी को बुलाया इसका पूजा करने के लिए। और अपने बैल को भेजा, नंदी को, कि ब्रह्मा जी को
लेके आओ। ब्रह्मा जी सब देवताओं सहित यहाँ आए और वृषभ जाकर मंदाकिनी आदि सब तीर्थों को बुला लाए। वही वृषभ बैल सब मंदाकिनी जितने तीर्थ हैं सबको लाए। भुवनेश्वर ने त्रिशूल मारकर पत्थरों को फोड़कर कहा, मैं यहाँ एक सरोवर का निर्माण करना चाहता हूँ, आप सभी तीर्थ बिंदु बिंदु करके इसमें प्रवेश करो। शिव जी ने कहा, सब तीर्थों को क्या कहा, अपना बिंदु बिंदु जल इसमें डालो। सब तीर्थों ने आकर उस सरोवर को पूरा किया। तो भगवान जनार्दन भी आए, ब्रह्मादि देवताओं ने और शंकर ने उस सरोवर में स्नान किया, है ना। तो प्राचीन काल में पार्वती सहित शिव जी अनेक समय तक एक परम एकांत स्थान में काशी में रहे। अभी भुवनेश्वर में कैसे आए, अब ये बात बताई जा रही है कि इस स्थान में, वो तो काशी में थे शिव जी, तो काशी में रहे। और गौरी सहित शिव जी तो कैलाश को चले गए, तब मनुष्य और राजा लोग काशी में विलास करने लगे। काशी छोड़ करके शिव जी गौरी के साथ कैलाश चले गए, तो मनुष्य और राजा लोग काशी में विलास करने लगे। तब काशीराज नामक एक राजा हुआ। क्या नाम था उसका? काशीराज, जो शिव जी की पूजा करके काशीपुरी का भोग करने लगा। और उसको अब जो है, जब काल पास आ गया, उसका काल निकट आ गया, तो क्या होता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उल्टी बुद्धि हो गई। उसका विनाश समय आ गया तो उल्टी बुद्धि हो गई। तो श्री कृष्ण को जीतने के लिए तपस्या द्वारा शिव जी की पूजा करने लगा। जिसकी उल्टी बुद्धि हो जाती है, विनाश काल आ जाता है, तो क्या करता है, शिव जी की पूजा कर रहा है कृष्ण को जीतने के लिए। यह है विनाश का रास्ता, कि शंकर जी की पूजा करता है कृष्ण को जीतने के लिए। तो क्या हुआ, शिव जी प्रत्यक्ष हुए, कहा वर मांगो। राजा ने वर मांगा, प्रभु तुम्हारे चरणों में एक वर मांगता हूँ कि मैं युद्ध में कृष्ण को जीत सकूं। तुम्हारे चरणों में वर मांगता हूँ कि युद्ध में कृष्ण को जीत सको। तो शंकर जी है किस प्रकार से कृपा करते हैं, उससे कहा, राजन तू युद्ध कर चल, तेरे पीछे मैं सब गणों सहित चल रहा हूँ। अब आगे बढ़ा दिया उसको मरने की, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ, तुम आगे चलो। तो शिव जी की जो है कैसी योजना है, चाल है, शिव जी ने चाल चली कि ठीक है तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ, है ना। नहीं तो क्या कहते, मैं आगे आगे चलता हूँ तो मेरे पीछे जा। तुझे जीतने की किसमें सामर्थ्य है, मैं तेरे पीछे पाशुपत अस्त्र लेकर उपस्थित हूँ। और वो मूर्ख शिव जी का बल पाकर प्रसन्न हो गया और श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए चल दिया। शिव जी भी उसका पक्ष लेकर उसके पीछे सब गणों के साथ युद्ध करने के विचार से चल दिए। देव के नंदन सब के भीतर की जानते हैं, उस समय भगवान द्वारका में थे, तो सबकी भीतर की जानते हैं। उसी क्षण सब कुछ जान गए और श्री कृष्ण चंद्र ने अपना सुदर्शन चक्र सबको नष्ट करने के लिए छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र के आगे किसी की रोक नहीं चलती। चक्र ने पहले ही काशीराज का सिर काट दिया, सबसे आगे था तो पहले ही काशीराज का सिर काट दिया। अंत में उसके संबंध से पूरी काशी को भी जला दिया। काशीराज का सिर काट दिया, फिर पूरी काशी को जला दिया। और फिर काशी को जला देख करके महेश्वर ने अति भयंकर पाशुपत अस्त्र को छोड़ दिया, अपना पाशुपत अस्त्र छोड़ दिया। और चक्र के आगे पाशुपत अस्त्र क्या कर सकता है, तो चक्र के तेज को देखकर वो तुरंत भाग गया। क्या, शिव जी का पाशुपत अस्त्र भाग गया। पाशुपत अस्त्र की करीब चक्र स्थाने, चक्र तेज देखी पलाए लसे ही क्षणे। अब शिव जी की ओर भी चक्र दौड़ा। अब चक्र जो है शिव जी की ओर दौड़ा, उसके भय से शंकर जी भागे। अब शंकर जी भागे, है ना। शेषे माहेश्वर प्रति जाए न ताइया, चक्र भय शंकर जो जाए न पलाइया। सुदर्शन चक्र के तेज से सब भुवन डर गए। अब शिव जी को कहाँ स्थान मिलेगा, सब भुवन डर गए और शिव जी के भागने को कोई दिशा नहीं मिली। मतलब कहाँ शरण है, कोई शरण नहीं दे सकता। अरे आपके पीछे चक्र है, आप जाओ, हमारे पास स्थान नहीं है आपके लिए। शिव जी को कोई स्थान नहीं मिल रहा है, सब भुवनों में कहीं स्थान नहीं मिल रहा है और शिव जी को कोई दिशा नहीं मिल रही, अब कहाँ भागें। तो पहले जिस प्रकार दुर्वासा ऋषि चक्र से पीड़ित हुए थे, उसी प्रकार आज शिव जी की भी वही गति हुई। अंत में शिव जी जान गए कि सुदर्शन से श्री कृष्ण के बिना कोई रक्षा करने में समर्थ नहीं है।
पूर्वजेन चक्र तेजे दुर्वासा पीड़ित हाइलेन शिवेरो हाइल सेरित शेष से वे बुझिलेन सुदर्शन स्थाने रक्षा करी वे कहे नाही कृष्ण भी नहीं। तब शिव जी महान वैष्णव इस प्रकार चिंतन करके भय से त्रस्त होकर श्री गोविंद की शरण में आए और स्तुति करने लगे। एते के चिंतिया वैष्णव अग्र त्रिलोचन भय त्रस्त हाई गेला गोविंद शरण। आप स्तुति करें, महाप्रभु गोविंद की जय हो, देवकी नंदन की जय हो, सर्वांतर्यामी सब जीवों को शरण देने वाले आपकी जय हो, सुबुद्धि कुबुद्धि के दाता आपकी जय हो, सुबुद्धि की दाता कुबुद्धि की दाता आपकी जय हो, सृष्टि पालन और संहार कर्ता की जय हो, अदोषदर्शी कृपा सिंधु की जय हो, जय हो, और दुखी जनों के एकमात्र बंधु आपकी जय हो, जय हो, सब अपराध नष्ट करने वाले और शरणागत वत्सल प्रभु की जय हो। जय जय महाप्रभु देवकी नंदन, जय सर्वव्यापी सर्वजीवेर शरण, जय जय सुबुद्धि को बुद्धि सर्वदाता, जय जय सृष्टाहर्ता सभारे रक्षिता, जय जय आदोष दारासी कृपा सिंधु, जय जय संतप्त जाने रहे के बंधु, जय सर्व अपराध भंजन शरण, दोष क्षमा कर प्रभु लैलु शरण। हे प्रभु मेरा अपराध क्षमा करो, आपकी शरण में हूँ। सब जीवों के स्वामी शिव जी की स्तुति सुन करके चक्र का तेज शांत करके भगवान प्रकट हो गए। अब चक्र का तेज शांत हो गया है ना, और भगवान के चारों ओर गोप और गोपियाँ शोभा दे रहे थे। भगवान के चारों ओर गोप गोपियाँ शोभा दे रहे थे। कुछ क्रोध मिश्रित हंसी के साथ भगवान ने कहा, हंसी आ रही है और थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है। और भगवान शिव जी से बोले, क्यों शिव जी, आप तो मेरे शुद्ध स्वरूप को जानते हो, तब इस समय आप में ऐसी कुबुद्धि क्यों उत्पन्न हुई? अधम काशीराज तो तुच्छ कीड़ा है जिसके लिए आपने मेरे साथ युद्ध किया। देखते हो ये मेरा सुदर्शन चक्र है जिसका पराक्रम आप भी सहन नहीं कर पाते। ब्रह्मास्त्र भी और पाशुपत अस्त्र भी, जितने बड़े बड़े महाअस्त्र हैं, सुदर्शन चक्र की रोक नहीं कर सकते। ये उनके स्वामी को भी मारने को तैयार रहता है। पृथ्वी पर आपके अलावा मैं और किसी को नहीं देखता जो मेरा अनादर करे। भगवान कह रहे हैं, केन से वे तुम मिता जाना हमोर शुद्धि, एत काले तुम्हारे जेहाइल को बुद्धि, कौन कीट काशी राज अधम पति, तारे लागे युद्ध कर हमारे संगति, ए जे देखा मोर चक्र सुदर्शन, तुम के नशा है जहार पराक्रम, ब्रह्म अस्त्र पाशुपत अस्त्र आते जत, परम अभ्यर्थ महा अस्त्र आरकत, सुदर्शन स्थान कारो नाही प्रतिकार, जारे अस्त्र तारे चाहे कारी ते संघार। प्रभु के कुछ क्रोध भरे शब्द सुनकर शिव जी मन में बड़े कंपित हुए। भगवान के क्रोध भरे शब्द सुनकर शिव जी मन में बड़े कंपित हुए। अंत में प्रभु के चरण कमल पकड़कर शिव जी अपना आत्मनिवेदन करने लगे। हे प्रभु, सब संसार आपके अधीन है। स्वतंत्र होने की किसमें सामर्थ्य है? जिस प्रकार वायु सूखे तिनकों को उड़ाती है, उसी प्रकार समस्त भुवन आपके बस में है। हे प्रभु, आप जो कराते हो जी वही करते हैं। ऐसा कौन है जो आपकी माया के पार जा सके? शिव जी कह रहे हैं, जे करा है प्रभु तुम्ही से ई जीवे करे, हे न केवा आछे जे तुम्हारे माया तारे। फिर आपने तो मुझे अहंकार विशेष रूप से दे रखा है। शिव जी क्या कह रहे हैं? फिर आपने तो मुझे अहंकार विशेष रूप से दे रखा है, जिससे मैं अपने ही से बड़ा किसी को नहीं देखता हूँ। आपकी माया ही प्रभु मेरी दुर्गति कर रही है। शिव जी कह रहे हैं, विशेष दिया से प्रभु मोरे अहंकार, अपना रे बड़े भाई नहीं देखो आर, तुम्हारे माया है मोरे कराए दुर्गति, कि करी मुँह प्रभु मैं अस्वतंत्र मति। मैं क्या करूं? मैं अस्वतंत्र बुद्धि वाला हूं, मेरी बुद्धि स्वतंत्र नहीं है। आपके चरण कमल ही मेरे एकमात्र जीवन है। कौन कह रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं, आपके चरण कमल ही मेरे एकमात्र जीवन है। वन में पड़ा हुआ इन्हीं का ध्यान करते रहता हूँ, तो भी आप मुझसे अहंकार कराते हो। हे प्रभु, मैं क्या करूँ जो आपकी इच्छा, तथापि प्रभु मैंने अपराध किया है, सब क्षमा करके मेरे ऊपर कृपा कीजिए। क्या बोले? सब क्षमा करके कृपा कीजिए, मुझसे ऐसी कुबुद्धि जिससे फिर ना बने, दया करके प्रभु ऐसा वर दीजिए। ऐसी कुबुद्धि दोबारा ना हो मेरी
मुझे ऐसा वर दीजिए। मैंने अहंकार करके जो अपराध किया उसका उचित दंड ही पाया है, अब और अहंकार नहीं रहा प्रभु, आज्ञा करो मैं कहाँ रहूँ, आपके अलावा किसके चरणों में अब रहूँ, आपके अलावा किसके चरणों में रहूँ। ए माता को बुद्धि मोर जेने आर नहे, ए वार देह प्रभु हैया सदये, जेने अपराध कैलो कारी अहंकार, है लताहार शास्त्र शेष नहीं आर, ए भी आज्ञा कर प्रभु था कि मुको था, तो मावई आर व बलि बेकार पाए। शिव जी के वचन सुन करके प्रभु हंसे और कृपा करके बोले, हे शिव जी सुनो, आपको एक दिव्य स्थान दे रहा हूँ। क्या? आपको एक दिव्य स्थान दे रहा हूँ, वहाँ आप सब गणों सहित निवास करो। एक आम्रक वन नामक मनोहर स्थान है। कौन सा वन? एक आम्रक वन नामक मनोहर स्थान है, वहाँ आप कोटि लिंगेश्वर नाम से रहो। वो भी वाराणसी के तुल्य सुंदर नगरी है। उसी जगह मेरी एक गोपनीयपुरी भी है, उसी जगह में मेरी एक गोपनीयपुरी है। कौन सी? जगन्नाथपुरी, उसी के निकट है। हे शिव, आज मैं आपसे उसे कहता हूँ, मेरी उस पुरी के मर्म को कोई नहीं जानता है, मेरी उस पुरी के मर्म को कोई नहीं जानता है। कौन पुरी? जगन्नाथपुरी। समुद्र के तट पर वो स्थान है और बट के मूल में अति रम्य स्थान नीलाचल नामक श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र है। जिस समय काल अनंत ब्रह्मांडों का नाश करता है, जिस समय काल अनंत ब्रह्मांडों का नाश करता है, तब भी उस स्थान का कुछ भी नहीं बिगड़ता। ये जगन्नाथपुरी के बारे में बता रहे हैं। जिस समय काल अनंत ब्रह्मांडों का नाश करता है, उस समय भी उस स्थान का कुछ भी नहीं बिगड़ता। उस स्थान में सदा ही मेरा निवास है, वहीं नित्य प्रति मेरा भोजन होता है, वहाँ नित्य प्रति मेरा भोजन होता है। उस स्थान के प्रभाव से 10 योजन भूमि में, उस स्थान के प्रभाव से 10 योजन भूमि में, 10 योजन का मतलब 120 किलोमीटर, उसके स्थान के प्रभाव से 10 किलोमीटर 120 किलोमीटर तक का पूरे चारों तरफ हैं जितने जंतु और कृमि रहते हैं, सबको देवता लोग चतुर्भुज रूप में देखते हैं। देवताओं को भी चतुर्भुज रूप में दिखाई पड़ते हैं। जितने जंतु और कृमि हैं सबको देवता लोग देखते हैं चतुर्भुज रूप में, हम लोग नहीं देखते। उस स्थान में शरीर छोड़ना शुभ कहा है। उस स्थान में नींद लेने से समाधि का फल होता है। उस स्थान में नींद लेने से समाधि का फल होता है और लेटने से प्रणाम का फल मिलता है। भ्रमण करने से प्रदक्षिणा का फल प्राप्त होता है। जहाँ कथा मात्र से मेरी स्तुति होती है, उस क्षेत्र का ऐसा अति निर्मल प्रभाव है। वहाँ अपवित्र वस्तु खाने पर भी हविष्य अन्न का फल प्राप्त होता है। मेरे ही नाम वाला वो स्थान इतना सर्वाधिक प्रिय है। मेरे नाम वाला स्थान यानी पुरुषोत्तम क्षेत्र, मेरे नाम वाला वो स्थान इतना सर्वाधिक प्रिय है। उसमें जितने प्राणी रहते हैं वे सब मेरे ही समान हैं। उस स्थान में यमराज को दंड देने का अधिकार नहीं है। वहाँ तो सबके भले बुरे कर्मों का विचार मैं ही करता हूँ, यमराज नहीं करते, मैं करता हूँ। ऐसी जो मेरी पुरी है उसके उत्तर दिशा में आपको रहने का स्थान देता हूँ, ये भुवनेश्वर। वो स्थान भोग और मोक्ष देने वाला है, मनोहर है। वहाँ तुम श्री भुवनेश्वर नाम से विख्यात होगे। तो शिव जी का नाम भुवनेश्वर है तो स्थान का नाम भी भुवनेश्वर नाम पड़ गया। प्रदक्षिण फल पाए कारिले भ्रमण, कथा मात्र यथा है आमार स्तवन। हेन से क्षेत्र अति प्रभाव निर्मल, मत्स्य खाई ले वो पाए हविष्य फल। निज नामे स्थान मोर हेन प्रियतम, ताहते जाते के वैसे वे मोर सम। से स्थाने नायक यम, से स्थाने नायक यम दंड अधिकार। आमिकारी भाले मंद विचारे सभार। हेन जी अमारे पूरी ताहारे उतरे, तुम्हारे दिलांग स्थान रही बार तरे। मछली खाने से भी हविष्यान का फल। अब भगवान ने तो कहा है कि मछली खाने से भी हविष्यान का फल मिलता है। ये हमें गहराई से समझना चाहिए इस चीज़ को कि कोई अगर मान लो मछली खाए लेकिन उस चेतना में तो हो, उस चेतना में हो, तो किसी विशेष चेतना में अगर कोई मछली खाए, अगर भोजन ना मिले तो मछली खाने से भी दोष नहीं है ना। तो वो चीज़ होती है कि अगर आपको सब मिल रहा है, फल है और अन्न है, दूध है, शाक है, तो फिर मछली खाने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर मछली
स्वाद के लिए जो खा रहे हैं, स्वाद के लिए मछली खा रहे हैं, तो वो इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में नहीं है। तो इस तरह से कोई व्यक्ति अगर उल्टे सीधे काम करता है तो वो यहाँ रह कर के भी इस स्थान में है नहीं। वो पुरुषोत्तम क्षेत्र का मतलब यही होता है जब भगवान की चेतना में कोई कार्य हो। भगवान की चेतना में कोई कार्य नहीं कर रहा है तो नरक में भी जा सकता है। कोई ऐसी बात थोड़ी है कि नरक यहाँ नहीं है। जगन्नाथपुरी में नरक भी है, नरक में भी जा सकता है ना। तो श्री कृष्ण ने महादेव से कहा, एक आम्रक वन अर्थात नीलाचल क्षेत्र काशी से भी सुरम्य नगरी है, वहाँ मेरी गुप्तपुरी है, वहाँ जाकर आप कोटिलिंगेश्वर होकर वास करो। तो नीलाचल को गुप्तपुरी कहा गया है। इसका कारण है कि श्री कृष्ण ने गोपियों से घिर करके शिव जी को दर्शन दिया था और उसी भाव में शिव जी से बातचीत हुई थी। तो नीलाचल में जिस रूप में विराजमान है वे श्री कृष्ण ही हैं और कोई नहीं है। किंतु श्री क्षेत्र में विराजित रूप को देखकर साधारण लोग समझ नहीं सकते कि गोपियों से घिरे हुए श्री कृष्ण हैं। यहाँ उनका ऐसा रूप श्री क्षेत्र में गुप्त है, जगन्नाथपुरी में गुप्त है, इसलिए इसको गुप्तपुरी कहा गया है। तो समुद्र के तट पर जो पुरुषोत्तम नामक दारू ब्रह्म जगन्नाथ विराजित हैं, वे किसी के द्वारा निर्मित नहीं हैं। उनकी उपासना करने से, उनकी कृपा से अतिशय रूप से उत्कृष्ट वैष्णव लोक प्राप्त होता है। अब अतिशय रूप से उत्कृष्ट वैष्णव लोक का मतलब क्या है? जो गोलोक धाम है। अति उत्कृष्ट वैष्णव लोक का मतलब गोलोक धाम। इससे समझा जाता है कि पुरुषोत्तम नामक जो जगन्नाथ हैं ये स्वयं ब्रज बिहारी श्री कृष्ण हैं और गुप्तपुरी होने से श्री कृष्ण यहाँ पर गुप्त भाव से लीला करते हैं। कैसी लीला करते हैं? जो कि वैष्णव तंत्र में लिखा है कि मथुरा द्वारका लीला या करोति च गोकुले नीलाचल स्थिता कृष्णस्ता एव चरित प्रभु। यानी मथुरा में, द्वारका में, गोकुल में श्री कृष्ण जो लीलाएं करते हैं, नीलाचल में भी वही समस्त लीलाएं करते हैं। नीलाचल में जगन्नाथ के साथ सुभद्रा बलराम विराजित होने से मथुरा और द्वारका लीला के रूप में सबको दर्शन दे रहे हैं, किंतु गोप गोपी विराजमान नहीं है। अतः गोप गोपियों के साथ जो लीला यहाँ होती है वो गुप्त रूप से होती है। अतः इसे श्री कृष्ण की गुप्तपुरी कहा गया है। तो शिव जी पुरी की अद्भुत महिमा सुन करके श्री कृष्ण के चरण कमलों को पकड़कर कहने लगे। अब जब शिव जी ने अपनी पुरी की महिमा बताई और कहा कि इसके इस निकट जो है भुवनेश्वर नामक स्थान आपका है ना, तो ये कहा था कि उसके उत्तर दिशा में, पुरी के उत्तर दिशा में आपको भुवनेश्वर नामक स्थान देता हूँ। तो लेकिन पुरी की महिमा सुनी तो शिव जी उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे प्राणनाथ, मेरा एक निवेदन सुनिए। मैं सब समय विशेष अहंकार में रहता हूँ, मतलब मेरा बड़ा दोष है। शिव जी क्या कह रहे हैं? मेरा बड़ा दोष है, मैं हर समय विशेष अहंकार में रहता हूँ। इस कारण आपको छोड़कर अन्य स्थानों में रहूं तो मेरी कुशल नहीं होगी। आपके स्थान में मुझे निवास दीजिए। अगर आपको छोड़कर दूसरे स्थान में रहूंगा तो कुशल नहीं होगी, अहंकार है मेरा। अतः मेरा मन आपके पास रहने का है, जिसमें मैं इस दुष्ट अहंकार से मेरा मन बहिर्मुख ना हो सके आपके स्थान में। इतने पर यदि आप मुझे अपना दास मानते हैं तो मुझे अपने क्षेत्र में एक स्थान दीजिए। आपके श्रीमुख से क्षेत्र की महिमा सुनकर वहाँ रहने की मेरी बड़ी इच्छा हो गई है। तो ये स्थान तो दिया आपने, वहाँ मेरी बहुत इच्छा है रहने की। प्रभु, निकृष्ट होकर आपकी सेवा करूँगा। हे प्रभु, मेरे लिए एक तिल मात्र स्थान दे दीजिए। शिव जी क्या कहते हैं? वहाँ पर जगन्नाथपुरी में एक तिल मात्र स्थान दे दीजिए मुझे, बहुत तुच्छ सेवा करूँगा आपकी। क्षेत्र में वास करने की मेरी बड़ी उत्कंठा है। ऐसा कहकर शिव जी रुदन करने लगे शिव जी। तुम्हारा निकट ऐसे था कि ते मोरे मन, दुष्ट संगे भिन्न मन नाही वे कखन। हिते के मोहोर यदि था के भृत्य ज्ञान, तबे मोरे ने जय क्षेत्र देहा के स्थान। क्षेत्र रे महिमा सोनी श्री मुखे तो मार, बड़े इच्छा हैलता था गीते अमार। चंद्रमा के समान मुख वाले श्री कृष्ण शिव के वचन सुनकर बड़े संतुष्ट हुए और उन्हें आलिंगन करके बोले, हे शिव जी सुनो, आप मेरे शरीर के समान हो। जो आपके प्रिय हैं वे मुझे बहुत प्रिय हैं। जहाँ आप हो वहाँ मैं हूँ, इसमें अन्य बात नहीं है। मैं आपको समस्त क्षेत्र में स्थान देता हूँ। भगवान ने कहा, आपको समस्त क्षेत्र में स्थान देता हूँ। आप मेरे क्षेत्र के सदा के लिए रक्षक रहो। आप मेरे क्षेत्र की रक्षा करो पूरे क्षेत्र में।
मैं आपको सब क्षेत्र का अधिकार देता हूँ। मैंने आपको जो एकाम्रक वन दिया है, आप परिपूर्ण रूप से वहीं रहो, वो क्षेत्र मेरा बहुत प्रिय है। मेरी प्रसन्नता के लिए सर्वदा वहीं रहो। जो मेरा भक्त होकर आपका आदर नहीं करता, वो भक्ति दिखाकर मेरी विडंबना मात्र करता है। जैसे शिव जी का आदर जरूर करना चाहिए। हम आदर करेंगे भक्ति के रूप में, स्वतंत्र ईश्वर के रूप में नहीं आदर करेंगे। शिव जी भी नहीं चाहते, है ना। तो सुन से वे तुम मोर निज देह सम, जे तुम्हारे प्रिय से हमारे प्रियतम। यथा तुम तथा आमी एथे नहीं आन, सर्व क्षेत्र तुम्हारे दिलांग आम स्थान। क्षेत्र रे पालक तुम्हें सर्वथा आमार, सर्व क्षेत्र तुम्हारे दिलांग अधिकार। इस प्रकार शिव जी को वह स्थान प्राप्त हुआ जो आज तक भुवनेश्वर नाम से विख्यात है। ये दिखाने के लिए कि शिव जी श्री कृष्ण को बड़े प्रिय हैं, श्री गौरचंद्र ने शिव जी के आगे नृत्य किया, है ना। जो कुछ श्री कृष्ण ने पुराणों में कहा, उस समय वो सब स्वयं साक्षात दिखा रहे थे। और श्री चैतन्य हाथ में ताली दे देकर सदा नृत्य करते थे। श्री गौरचंद्र भक्तों के साथ भुवनेश्वर में गए और वहाँ सबने शिव जी की पूजा की। जो शिक्षा गुरु भगवान की शिक्षा नहीं मानते, वे सब लोग अपने दोष से दुख पाते हैं। तो शिव जी का हमें आदर जरूर करना चाहिए, है ना। जी हमारे भक्त है तो मानो आदरे, से हमारे मात्र जैन विडम्बन न करे। हे न माते से वे पाई लेने से स्थान, अद्यापि है विख्यात है भुवनेश्वर नाम। उस शिव ग्राम में भक्तों के साथ गौरचंद्र शिवलिंगों के दर्शन करते करते बड़े आनंद में उमड़ रहे थे। एक बड़े स्थान में, एकांत स्थान में एक शिव मंदिर को देखकर श्री भगवान बड़े प्रसन्न हुए। उस ग्राम में जितने देवालय थे, उन सबको श्री गौरांग सुंदर ने देखा। इस प्रकार सब मार्ग बड़ी प्रसन्नता से चल करके प्रभु कमलपुर में आए। तो ये कथा जो है मतलब ये भुवनेश्वर से संबंधित है, जो कि हमने आज सुनी है। अब नीलाचल क्षेत्र की जो महिमा है वो तो बहुत विस्तृत है, तो मैं जो है आपको कुछ इसकी महिमा सुनाऊंगा। फोन कर देता हूँ। ना फ़ोन करना है तो फिर इस कथा को बंद कर दें। अच्छा, तो सुनिए इस कथा जो है क्या है। पुरुषोत्तम क्षेत्र बड़ा पवित्र स्थान है। यहाँ पर विष्णु काष्ठ निर्मित मूर्ति में साक्षात वास करते हैं। काय की मूर्ति है? काष्ठ निर्मित मूर्ति में साक्षात वास करते हैं, जिन्हें दारू ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। जब भी कोई व्यक्ति उनके स्वरूप के दर्शन कर लेता है तो तुरंत ही सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो भी मनुष्य पुरुषोत्तम क्षेत्र जाता है, उसे समस्त पावन तीर्थ स्थानों की यात्रा का फल मिल जाता है। भगवान जगन्नाथ सर्वव्यापी हैं, तो भी वे पुरुषोत्तम क्षेत्र में अपने साक्षात रूप में विराजमान हैं। यही उनका वास्तविक स्वरूप है। ये धाम उन्हें इतना प्रिय है कि उन्होंने इसका नामकरण अपने स्वयं के नाम पर किया है, पुरुषोत्तम क्षेत्र। इतना प्रिय है। इस क्षेत्र में 10 योजन यानी 120 किलोमीटर तक की जो है चारों दिशा में जो है ये स्थान समुद्र के द्वारा निर्मित है। समुद्र ने अतः समुद्री रेत से ढका हुआ है। इस रेतीले समुद्र के तट के मध्य में नील पर्वत है। एक बार पृथ्वी ब्रह्मांड में हुई हलचल के कारण जल के नीचे चली गई। पानी में बड़ी हलचल हुई तो पृथ्वी जल के नीचे चली गई। तब ब्रह्मदेव ने पृथ्वी को ठीक किया, स्थिर किया। तब ब्रह्मा जी ने तीर्थों और पवित्र नदियों का सृजन किया। पृथ्वी में ब्रह्मा जी ने पवित्र तीर्थों का, नदियों का सृजन किया। ब्रह्मा जी ने इस ग्रह पर निवास करने वाले समस्त चर अचर जीवों की बारे में सोचा कि निरंतर 3 प्रकार के कष्टों से ग्रसित होकर ये सब जीव तप्त हो रहे हैं। इनके भलाई के बारे में विचार करके ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हुए और सामने प्रकट हुए। उनके शरीर का वर्ण मेघ के समान नीला था। हाथों में शंख चक्र गदा पद्म विभूषित थे। अपने वाहन गरुड़ पर सवार थे। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, मैं आपको वो उपाय बताता हूँ जिससे आपकी अभिलाषा पूर्ण होगी। समुद्र के उत्तर दिशा में और महानदी की दक्षिण दिशा में एक स्थान है। इसे उत्कल देश कहते हैं। ये एक गुप्त स्थान है। सामान्य लोग इस स्थान के विषय में कुछ नहीं जानते। मैं वहाँ अपने पुरुषोत्तम रूप में निवास करता हूँ। भगवान ने कहा, किससे कहा? किससे कहा?
ब्रह्मा जी से कहा, ये स्थान उत्कल कभी सृजन और प्रलय से प्रभावित नहीं होता। सृष्टि प्रलय यहाँ पर नहीं होती। सृष्टि के समय भी इस स्थान की सृष्टि नहीं होती, प्रलय के समय इस स्थान की प्रलय नहीं होती। नील पर्वत के शिखर पर एक वृक्ष है जो कल्प वृक्ष कहलाता है। इस वृक्ष की पश्चिमी दिशा की ओर एक जलाशय है जिसे रोहिणी कुंड कहते हैं। मैं इस कुंड के तट पर पुरुषोत्तम स्वरूप में निवास कर रहा हूँ। जो भी मनुष्य यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा निस्संदेह मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान जगन्नाथ आगे बोले, है ब्रह्मा जी, आपको वहाँ जाकर मेरा ध्यान करना चाहिए। पुरुषोत्तम क्षेत्र की समस्त महिमा और सौंदर्य आपके सामने प्रकट हो जाएगी। वो स्थान वेदों में छिपा हुआ है। मेरी भक्ति के बिना कोई भी उस धाम के विषय में नहीं जान सकता। अब मेरी कृपा से ये धाम समस्त मनुष्यों के सामने प्रकट हो जाएगा। यदि कोई भी मनुष्य एक पल के बराबर समय भी इस धाम में बिताएगा तो उसे एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होगा। हरि बोल। इस प्रकार ब्रह्मा जी को सम्मति देकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। भगवान विष्णु के आदेश का पालन करते हुए ब्रह्मा जी नीलाचल धाम को गए और ध्यान लगाना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया। पृथ्वी से यमराज नीलाचल धाम में आ गए। वे इस बात से बहुत चिंतित थे कि यदि भगवान सब प्राणियों को दर्शन देंगे तो फिर हमारा काम तो बंद हो जाएगा। यमराज को चिंता हो गई कि अगर भगवान यहाँ पर सबको दर्शन देंगे तो मेरा काम ही बंद हो जाएगा। समझ गए? यमराज का काम बंद हो जाएगा ना, क्योंकि यमराज तो पापियों को दंड देते हैं। और अगर भगवान जो है सबको मुक्त करेंगे अपने दर्शन से तो फिर हमारा काम बंद हो जाएगा। तो यमराज को चिंता हो गई और हमारा पद, फिर हमारे पद का महत्व नहीं रहा। यमराज कहते हैं हमारे पद का फिर कोई महत्व नहीं रहेगा। तो वे नीलाचल धाम आए। उन्होंने वहाँ भगवान नारायण की तपस्या की। भगवान नारायण यमराज की तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने बाईं ओर विराजमान लक्ष्मी देवी को यमराज के प्रश्न का उत्तर देने का संकेत किया। लक्ष्मी जी को संकेत किया कि यमराज के प्रश्न का उत्तर दो। यमराज का प्रश्न क्या था? मेरा क्या होगा? हाँ, मेरे पद का जो है फिर महत्व क्या रहेगा? आप अगर सबको दर्शन देंगे सबको मुक्त करेंगे ना। तो लक्ष्मी देवी को इशारा किया, यमराज के प्रश्न का उत्तर दो। लक्ष्मी देवी ने कहा, हे यमराज, हमारे लिए पुरुषोत्तम क्षेत्र का त्याग करना किसी प्रकार संभव नहीं। इस भूमि पर कोई भी प्राणी कर्म फल के अनुसार दंड नहीं पाता है। यहाँ निवास करने वाला प्रत्येक प्राणी, चाहे मनुष्य हो, पक्षी हो अथवा जंतु हो, अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। आप अपने कर्तव्य का पालन अन्यत्र कहीं करें, किंतु यहाँ पर कदापि नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा कि यहाँ पर आप अपना काम ना करो। आपके पिता के पिता ब्रह्मा जी हैं। यमराज के पिता हैं सूर्यदेव और सूर्यदेव के पिता हैं कश्यप मुनि। कश्यप मुनि के पिता हैं मरीचि और मरीचि के पिता हैं ब्रह्मा जी। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि आपके पिता के जो पिता हैं ब्रह्मा जी हैं, तो उन वे भी इस धाम की महिमा से परिचित होकर ही यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। तो यमराज ने विनम्रता से उत्तर दिया कि हे देवी, आपने जो कुछ कहा है मैं स्वीकार करता हूँ। प्रभु की इच्छा ही पूरी होती है। प्राणियों को वही बंधन में जकड़ते हैं और वही मुक्ति प्रदान करते हैं। उन्होंने मेरा भी सृजन किया, उसी प्रकार से उन्होंने स्वर्ग और नरक भी बनाया है। यदि उनकी इच्छा है कि यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त होने वाला प्रत्येक प्राणी मोक्ष प्राप्त करे तो कृपया मुझे इस धाम में निवास की महिमा को विस्तार से समझाइए। तब देवी लक्ष्मी पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा के गुणगान का अवसर पाकर बहुत प्रसन्न थी। उन्होंने यमराज को भगवान की लीलाएं सुनाई, है ना। तो इसमें बहुत जो है कथा है। अब इसमें बताया है कुछ, थोड़ा सा सुना रहा हूँ, बहुत महिमा है इसमें। भारत में 4 प्रमुख धाम हैं। भगवान ने भारत की चारों दिशाओं में 4 विभिन्न युगों में अपनी महिमामय लीलाएं रची हैं। सतयुग में बद्रीनाथ में भगवान नारायण के रूप में अवतरित हुए और द्वापर युग में द्वारकानाथ के रूप में प्रकट हुए। त्रेता युग में उन्होंने भगवान रामचंद्र के रूप में रामेश्वरम में लीला करी। इन तीनों युगों में मानव अवतार में प्रकट हुए। इस कलयुग में भगवान विग्रह रूप में जगन्नाथ बनकर अवतरित हुए। इस युग के मनुष्यों के लिए भगवान जगन्नाथ बहुत महत्वपूर्ण है। चारों धामों में जगन्नाथपुरी सबसे महान है। सभी धामों की यात्रा करने के पश्चात तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त करने हेतु जगन्नाथपुरी की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। हरि बोल।
ऐसा कहा जाता है कि भगवान बद्रीनाथ बद्री धाम में स्नान करते हैं, द्वारका धाम में अपने वस्त्र बदलते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और रामेश्वरम में शयन करते हैं। पुरी धाम को पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है, श्री क्षेत्र कहा जाता है, नीलाचल धाम कहा जाता है, जगन्नाथ धाम कहा जाता है, यमनिका तीर्थ कहा जाता है, उद्यान पीठ कहा जाता है, मर्त्य वैकुंठ कहा जाता है, नीलगिरी कहा जाता है, नीलाद्रि संघ क्षेत्र और भूस्वर्ण और नरसिंह क्षेत्र, ऐसे अनेक नामों से जाना जाता है। पुरी धाम कहा जाता है, पुरी का तात्पर्य निवास स्थान। जो कोई भी इस पुरी में निवास करता है ना, वो पुरुष है, परम पुरुष। तो भगवान जगन्नाथ परम पुरुष हैं, तो पुरी धाम वो स्थान है जहाँ परमेश्वर का मस्तक निवास करता है। तो जगन्नाथ जी है ना मुख्य, तो परमेश्वर का मस्तक निवास करता है। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति मात्र से प्रत्येक वस्तु संपूर्ण हो जाती है। अब पुरुषोत्तम क्षेत्र, पुरी धाम को पुरुषोत्तम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। भगवान जगन्नाथ पुरुषोत्तम है। इस स्थान से बहुत प्रेम के कारण उन्होंने इस धाम को अपना स्वयं का नाम पुरुषोत्तम प्रदान किया है। ये धाम भगवान से भिन्न नहीं है। फिर भूस्वर्ग, भूस्वर्ग माने पृथ्वी का स्वर्ग है ना। तो पुरी को धरा पर स्वर्ग के क्षेत्र में जाना जाता है। फिर श्री क्षेत्र, भगवान विष्णु का स्थान होने के कारण पुरी देवी लक्ष्मी के द्वारा भी प्रभावित है। तो लक्ष्मी जी रहेंगी, तो लक्ष्मी जी तो श्री क्षेत्र भी कहा जाता है। तो पुरी धाम श्री राधा रानी के माधुर्य भाव का स्थान है ना। श्री क्षेत्र, संघ क्षेत्र, अगर पुरी का आकार देखो तो संघ के समान है। पुरी का जो है चारों तरफ आकार देखें, बाउंड्री तो कैसी है, संघ के समान है। उड़ीसा की पवित्र धरती चारों क्षेत्रों में विभाजित है। इन चारों क्षेत्रों का नामकरण भगवान विष्णु के चारों अस्त्रों के नाम में किया गया है। संघ क्षेत्र, तो पुरी धाम संघ क्षेत्र है। और भुवनेश्वर को चक्र क्षेत्र कहा जाता है। इसका आकार चक्र के समान है, बाउंड्री। और जाजपुर को गदा क्षेत्र कहा जाता है, उसकी बाउंड्री गदा के समान है। और कोणार्क को पद्म क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कमल के आकार का है कोणार्क। नरसिंह क्षेत्र, स्कंद पुराण के अनुसार पुरी नरसिंह क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध, नरसिंह भगवान भी यहाँ निवास करते हैं। तो इस तरह से इसका जो है जगन्नाथ का स्वरूप। अब एक बार नारद मुनि वैकुंठ धाम को गए। अब महाप्रसाद की महिमा सुनो। एक बार नारद मुनि वैकुंठ धाम को गए और बहुत श्रद्धापूर्वक माता लक्ष्मी की सेवा करने लगे। अब वो तो भगवान के भक्त हैं, माता लक्ष्मी से उनका कुछ स्वार्थ था, इसलिए माता लक्ष्मी की सेवा करने लगे। बड़ी श्रद्धापूर्वक माता लक्ष्मी की सेवा करने, लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हुई। नारद मुनि से कोई वरदान मांगने का आग्रह किया, मांगो वरदान। तो नारद ने उत्तर दिया कि पूज्य माता लक्ष्मी, मैं जो कुछ भी आपसे मांगू पहले वचन दो देने का, पहले मुझे वचन दो। लक्ष्मी जी ने प्रसन्नतापूर्वक वचन दे दिया। तो महामुनि अपनी कामना व्यक्त करते हुए कहा, माता लक्ष्मी से श्री नारायण के महाप्रसाद के रूप में जूठन देने की प्रार्थना कर दी कि भगवान का जूठन दे दो मुझे। लक्ष्मी जी से क्या मांगा, महाप्रसाद, जूठन के रूप में महाप्रसाद दे दो, लक्ष्मी जी से मांगा। अचानक माता लक्ष्मी की मनोदशा बदल गई। अब तो बड़ी चिंतित हो गई। चिंता के कारण मुंह जो है एकदम मलिन हो गया, मलिन हो गया। गिड़गिड़ाई, कृपया भगवान के महाप्रसाद के स्थान पर अन्य कुछ मांग लो। गिड़गिड़ाने लगी माता लक्ष्मी, गिड़गिड़ाने लगी कि इसके अलावा कुछ और मांग लो। हाँ, कुछ दिनों पूर्व स्वामी ने मुझे किसी को भी प्रसाद ना देने का निर्देश दिया। मेरे स्वामी ने कहा कि तुम्हारे अलावा कोई नहीं खाएगा मेरा महाप्रसाद। लक्ष्मी जी बोली कि भगवान ने मुझे कठोर आदेश दिया है कि मेरा महाप्रसाद उच्छिष्ट है, तुम्हारे अलावा कोई नहीं खाएगा, तुम किसी को नहीं देना। अब मैं कैसे दूं? हाँ, आपको समझना चाहिए कि मैं अपने पति की अवज्ञा नहीं कर सकती, मैं आपको प्रसाद नहीं दे सकती। नारद मुनि अपने निर्णय पर अटल रहे, नहीं मुझे वही चाहिए। अब वो भी अड़ गए, लक्ष्मी जी फंस गई है ना अपने पति की आज्ञा के पालन में। अब वो कैसे दें किसी को? और नारद जी अड़ गए, हाँ।
और माता लक्ष्मी को वचन के स्मरण में, तुमने वचन दिया है मुझे, तुमने वचन दिया, मुझे देना पड़ेगा। नारद मुनि ने कहा, आप श्री नारायण की परम प्रिय पत्नी हैं, आपने मुझे वरदान दिया, अतः किसी प्रकार से आपको अपने वचन का पालन करना है और महाप्रसाद प्रदान करना है। नारद जी ने कहा, करना पड़ेगा। अब देवी लक्ष्मी बड़ी कठिनाई में फंस गई, क्या करूं? नारद मुनि ने से प्रतीक्षा करने का परामर्श दिया कि थोड़ा इंतजार करो। अब सोचती हूँ, इंतजार करो, मैं विचार करूंगी आपकी इच्छा पूर्ति हेतु क्या किया जा सकता है। अपराह्न काल होता है, आफ्टरनून 3:22 से 5:46 का समय होता है अपराह्न काल में लक्ष्मी ने अपने पति नारायण को सप्रेम भोजन परोसा। आफ्टरनून प्रसादम है भोजन लक्ष्मी जी ने भगवान को परोसा। यद्यपि देवी ने बड़ी निपुणता के साथ अपने कर्तव्य का पालन किया, किंतु नारायण समझ गए कि पत्नी चिंतित है। भगवान नारायण समझ गए, हालांकि लक्ष्मी जी नहीं दिखाना चाहती अपनी चिंता, लेकिन भगवान समझ गए कि पत्नी चिंतित है। स्त्री मुख बड़ा श्यामल हो गया, जबकि तो गोरी है तो काला पड़ गया है, उदास है। भगवान नारायण ने नम्रता से उनकी गहन चिंता का कारण पूछा। भगवान नारायण के चरण कमलों को पकड़कर लक्ष्मी जी ने अपनी दुविधा का वर्णन किया कि मैं बड़ी दुविधा में फंस गई हूँ। भगवान जगदीश्वर ने करुणा करके अपनी विलाप करती हुई पत्नी को सांत्वना प्रदान करते हुए कहा, मैं केवल आज के लिए इस प्रतिबंध को निरस्त करता हूँ, केवल आज के लिए मैं अपने प्रतिबंध को कैंसिल कर रहा हूँ, एक दिन के लिए, आज के लिए। आप मेरी जूठन की थाली ले जाकर नारद मुनि को प्रदान करें, किंतु आप इस प्रकार से मेरा प्रसाद देना कि मैं नहीं देख सकता हूँ, मेरे देखे बिना मेरी अवज्ञा नहीं करना, है ना, कि मेरे सामने उठाओगी, है ना, जब मैं नहीं देख रहा हूँ तो उठा लेना। भगवान सब उपाय बताते हैं, जब मैं नहीं देख रहा हूँ तो उठा लेना थाली, ठीक है, अवज्ञा नहीं करना मेरी आज्ञा की नहीं किसी को देना, लेकिन किसी को देना है तो जब मैं नहीं देख रहा हूँ तो उठा लेना, वो भी आज्ञा दी। भगवान ने कहा, किंतु इस प्रकार से किसी को मेरा प्रसाद दे कि मैं नहीं देखूँ, जब मैं अपना मुख दूसरी ओर घुमा लूँ तब आप इस प्रकार से थाली को ले जाना कि मुझे पता ना चले। ऐसे करो, कैसे करो, ऐसे करो, जब मैं नहीं देखूँ, मुझे नहीं पता चले तो उठा लेना। भगवान कह रहे हैं। देवी लक्ष्मी हर्षित हो गई, कितनी कृपा है। अपने पूज्य पति के निर्देश का पालन करते हुए उन्होंने चतुराई से उनकी जूठन की थाली उस समय हटाई जब वह देख नहीं रहे थे, चतुराई से हटा ली। महालक्ष्मी ने तत्परता से महाप्रसाद की थाली उठाई और नारद मुनि को सौंप दिया। हरि बोल। नारद मुनि भगवान के महाप्रसाद को प्राप्त करने का महासम्मान प्राप्त करके परम आनंद में डूब करके नाचने लगे। हरि बोल, नाचने लगे। हाँ, और फिर महाप्रभु के प्रसाद का रसास्वादन किया, किंतु भगवान नाम कीर्तन करते हुए आनंद मग्न होकर नृत्य करते रहे। जैसे जैसे आनंद का भाव विकसित होता गया, वैसे वैसे अपनी शुद्ध बुद्ध खोते गए और नारद मुनि ने विक्षिप्त पुरुष के समान अपनी वीणा को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में दौड़ना प्रारंभ कर दिया। पूरे ब्रह्मांड में दौड़ना प्रारंभ कर दिया और भगवान नाम का कीर्तन और नृत्य करते हुए एक लोक से दूसरे लोक में वो जा रहे हैं, भाग रहे हैं। अंततः शिव जी के धाम कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? कैलाश पर्वत पर। आनंद में डूब करके कीर्तन और नृत्य करते हुए नारद मुनि को देखकर शिव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद मुनि भगवान की भक्ति के सागर में अलौकिक आनंद का अनुभव कर रहे थे, अतः उन्होंने शिव जी की उपस्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया कि शिव जी क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। वो एकदम मस्त हैं नारद जी। तो शिव जी ने नारद मुनि को संबोधित करते हुए कहा, नारद, मैं जानता हूँ कि आप भगवान नाम का निरंतर गुणगान करते हो, आप सदैव हर्ष उल्लसित रहते हो, किंतु मैंने आपकी ऐसी विचित्र स्थिति पहले तो कभी नहीं देखी। आप तो हमेशा आनंद में नृत्य करते हो, कीर्तन करते हो, ऐसी विचित्र स्थिति तो मैंने आपकी कभी नहीं देखी। आपको क्या हो गया है? तब नारद जी सहज हुए
और शिव जी को इसका रहस्य समझाते हुए एक सांस में ही कहा, एक सांस में बोल गए। क्या बोल गए? एक सांस में कहा, मुझे भगवान नारायण का महाप्रसाद ग्रहण करके असीम प्रसन्नता प्राप्त हुई है। एक सांस में बोल दिया, मुझे भगवान नारायण का महाप्रसाद ग्रहण करके असीम प्रसन्नता हो रही है, जिस कारण मैं स्वयं को भजन कीर्तन करने से रोक नहीं पा रहा हूँ। शिव जी ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, अरे नारद, आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपको भगवान नारायण का महाप्रसाद प्राप्त हुआ है। शिव जी ने मुस्कुराते हुए आशा के साथ पूछा, प्रिय नारद, क्या आप मेरे लिए भी महाप्रसाद लेकर आए हैं? आप शिव जी डिमांड कर रहे हैं, क्या लाए हो मेरे लिए? नारद मुनि शिव जी के लिए तनिक सा भी प्रसाद नहीं लाए थे, अतः उन्हें बहुत दुख का अनुभव हुआ। अब नारद जी को बड़ा दुख हुआ कि मैं तो कुछ लाया नहीं, बड़ा दुख हुआ। सिर झुकाते हुए नारद मुनि हाथ जोड़कर शिव जी के सामने खड़े हो गए। तब उन्होंने देखा उनकी अंगुली के नाखून में प्रसाद का तनक तक कण फंसा हुआ था। जब ऐसे हाथ जोड़े ना शिव जी के, तो यहाँ देखा शिव जी ने प्रसाद का कण फंसा हुआ है, थोड़ा सा प्रसाद का कण फंसा हुआ है। तो नारद बोले, हाँ अरे कुछ प्रसाद है, कण मात्र प्रसाद, प्रसाद का एक कण आपके लिए। नारद जी ने कहा, नारद मुनि ने शिव को प्रसाद दिखाने हेतु अपना हाथ बढ़ा दिया। अरे भगवान, अरे प्रभु, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, कृपया महाप्रसाद ग्रहण कीजिए। नारद मुनि ने अपनी उंगली शिव जी के मुंह में डाल दी। क्या? शिव जी के मुंह में डाल दी अपनी उंगली। जैसे ही महाप्रसाद के उस कण से शिव जी की रसना को स्पर्श मिला तो उन्हें इतना हर्ष आनंद प्राप्त हुआ कि शांत नहीं रहे। अब शिव जी पागल हो गए, अब नारद जी पागल थे, शिव जी पागल हो गए। शिव जी ने भी अब नृत्य करना प्रारंभ कर दिया और जैसे जैसे परम आनंद का भाव बढ़ता गया और नृत्य इतना तेज हो गया कि तांडव रूप धारण कर लिया और समस्त ब्रह्मांड कांपने लगा। वो कण मात्र प्रसाद ये चूस लिया उंगली। हर कोई सोचकर भयभीत हो गया, अब क्या होगा? तांडव नृत्य असमय क्यों हो रहा है? प्रलय काल तो नहीं है? किसी प्राणी में साहस न था कि शिव जी के इस नृत्य पर विराम लगा सके। देवता ने पूरे ब्रह्मांड को समाप्त होने से बचाने हेतु पार्वती से शिव जी को रोकने की प्रार्थना की कि माता आप रोको इनको। माँ पार्वती शिव जी के निकट गईं। उन्होंने शिव जी का अनियंत्रित नृत्य करते हुए देखा तो माता पार्वती विनम्रता से हाथ जोड़ करके शिव जी के सामने पहुंच गईं। जब शिव जी कुछ चेतन हुए, उन्होंने पूछा, प्राणेश्वर, आपको क्या हो गया है? आपके इस प्रकार आनंद नृत्य का क्या प्रयोजन है? शिव जी ने उन्हें बताया कि उन्होंने नारद मुनि द्वारा प्रदान किए गए भगवान नारायण के महाप्रसाद का जो है स्वाद मिल गया है शिव जी का। और कितना था? एक कण था। देवी पार्वती सुनकर स्तब्ध रह गई, बोले, क्या आपने मेरे लिए कुछ महाप्रसाद बचाया है? शिव जी इस बात पर कोई उत्तर ना दे सके। अब उनको कोई उत्तर नहीं मिला। उन्हें तो नारद मुनि द्वारा कण मात्र प्रसाद की प्राप्ति हुई थी, तो वे उसमें से कैसे बचा सकते थे? तो देवी पार्वती को महाप्रसाद की प्राप्ति नहीं हुई, अतः क्रोधित होते हुए बोली, मैं भगवान नारायण के महाप्रसाद से वंचित रह गई हूँ। वे इतनी क्रोधित हो गई, उनके मुंह से अग्निपुंज निकलने लगा और पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। तो फिर ज्वाला, ऋषि मुनि समझ गए कि माँ पार्वती के क्रोध की ज्वाला से सब कुछ जलने जा रहा है, अब कौन शांत करेगा? अब पार्वती जी के मुँह से ज्वाला निकलने लगी। अंत में देवतागण ब्रह्मा जी को साथ लेकर विष्णु भगवान के पास वैकुंठ धाम को दौड़े। पार्वती के मुँह से ज्वाला निकल रही। अब शिव जी का नृत्य बंद हो गया तो पार्वती के मुँह से ज्वाला। अब वैकुंठ धाम गए सब देवता लोग और भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। भगवान विष्णु आ गए कैलाश पर्वत पर। जो ही माता पार्वती ने भगवान नारायण को देखा, वे उन्हें प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। भगवान नारायण ने अपनी भक्तिन पार्वती को आशीर्वाद दिया। उनसे कहा, मैं आपको आपकी इच्छानुसार महाप्रसाद प्रदान करूंगा। भगवान नारायण ने कहा, आपकी इच्छानुसार मैं आपको महाप्रसाद प्रदान करूंगा, कृपया शांत होइए, क्रोध को त्याग दीजिए, अन्यथा आपकी सब संतानें ही नष्ट हो जाएंगी। आप तो सबकी माता हो। किंतु माता पार्वती ने विरोध करते हुए कहा, यदि आप केवल मुझे अपना महाप्रसाद देंगे तो मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं होंगी। मैं आपसे अपनी समस्त संतति और समस्त प्राणियों को महाप्रसाद प्रदान करने की याचना करती हूँ।
मैं तो माता हूँ, तो आप मुझे महाप्रसाद देंगे तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ। सब मेरे सब बच्चों को भी प्रसाद दो। मैं शंकर जी की तरह नहीं हूँ कि शंकर जी ने खा लिया तो मस्त हो गए। मैं तो माता हूँ। शंकर जी जो है मुझे नहीं देना चाहते प्रसाद, तो बोले मैं अपनी संतान को आपका महाप्रसाद प्राप्त ना होने पर उसी प्रकार दुख में नहीं देख सकती जिस प्रकार मैं दुख में हूँ। तो इतना दुख में जो मुझे हो रहा है वो दुख मैं किसी का नहीं देख सकती हूँ अपनी संतानों को, कि मैं प्रसाद पाऊँ उनको ना मिले। तो आपको ऐसी व्यवस्था करना है कि सभी मनुष्य, यहाँ तक कि कुत्ता भी आपका महाप्रसाद पाने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। हरि बोल। भगवान नारायण मुस्कुराए और बोले तथास्तु। तथास्तु क्या? तथास्तु यानी ऐसा ही होगा। हाँ, मेरी प्रिय भक्तिन पार्वती, आपकी कामना पूर्ति हेतु मैं नीलाचल धाम में अवतार लूँगा। नीलाचल धाम में अवतार लूँगा। मेरा मंदिर मेरे प्रसाद के वितरण के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध हो जाएगा। जो भी मनुष्य मेरा प्रसाद पाएगा सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाएगा। मेरा संपूर्ण प्रसाद सर्वप्रथम आपको प्रदान किया जाएगा। तो बिमला देवी को पहले, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद बिमला देवी को ही जाता है पहले। हाँ, तब अवशेष को ही महाप्रसाद कहा जाएगा। इस महाप्रसाद को बिना किसी भेदभाव के सभी भक्तों में बांटा जाएगा। मैं आपको अपनी बगल में स्थान दूंगा, अपने बगल में स्थान दूंगा। आपका मंदिर दालान के अंत भाग में मेरे मंदिर के ठीक पीछे होगा। आपकी उपेक्षा करके महाप्रसाद ना देने वाले शिव जी एक दूरी पर रहेंगे। शिव जी ने आपको प्रसाद नहीं दिया ना, तो आपसे शिव जी दूर रहेंगे, उनको दंड मिलेगा। शिव जी को दंड। उनका मंदिर प्रांगण के बाहर की ओर होगा। तुम बाहर जाओ, तुम मेरे पास रहो। उस शिव जी को बाहर कर दिया। भगवान नारायण जगन्नाथ के रूप में पुरी में अवतरित हुए। देवी पार्वती वहाँ विमला के नाम से स्थापित हैं। भगवान जगन्नाथ का समस्त प्रसाद सबसे पहले देवी विमला को प्रदान किया जाता है, तब अवशेष मात्र को महाप्रसाद के रूप में भक्तों को वितरित किया जाता है। हरि बोल। पुरी में भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद के वितरण में जाति पाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। कुत्ता भी अगर जूठा कर दे तो उसको भी पाया जाता है, कोई भेदभाव नहीं। मनुष्य की तो बात नहीं है, हमारा जूठा भी जो है वो पंडा लोग जो है खाते हैं। भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद इतना पवित्र होता है कि कोई ब्राह्मण किसी कुत्ते के मुख से निकले हुए महाप्रसाद को ग्रहण कर सकता है। महाप्रसाद ना तो कभी संदूषित हो सकता है और ना ही अपवित्र हो सकता है। ठीक है, आज की इतनी लीला ठीक है। श्री जगन्नाथ पुरी महाप्रसाद की जय हो। श्री भुवनेश्वर कथा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।